कुलकर्णी सराफ, एक बड़ी खबर, चीन का पाकिस्तान से किनारा, भारत भी हमारा पड़ोसी है। चीन ये कह रहा है, देखिए आतंक को अब कौन साथ देगा, हम आतंकवाद का विरोध करते हैं, चीन ने साफ कर दिया है। तो जिन चीनी एयर डिफेंस सिस्टम के बल पर पाकिस्तान कूद रहा था, वो डिफेंस सिस्टम तो फेल हो गया और अब चीन भी कह रहा है कि भाई हम आतंकवाद का विरोध करते हैं, इस आतंक में हम पाकिस्तान के साथ नहीं है, पाकिस्तान से किनारा कर लिया। कर्नल उत्कर्ष, ये ऊपर का है, सुपरफिशियल स्टेटमेंट दिखाने के लिए किया गया है। चीन और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डीपली रिलेटेड हैं, इन्वॉल्व हैं, ऐसा नहीं हो सकता। चीन पाकिस्तान के खिलाफ किनारा और किसी देश के लिए कर सकता है, लेकिन अगर भारत उसमें इन्वॉल्व है और भारत का नुकसान हो रहा है तो चीन कभी उससे किनारा नहीं करेगा। बिल्कुल, तो देखिए कर्नल उत्कर्ष का यही मानना है कि ये किनारा नहीं करेगा चीन सिर्फ ये दिखा रहा है, ये बोल रहा है, लेकिन अगर कोई और देश इन्वॉल्व होता तो हो सकता है कि चीन इसके लिए कुछ बोलता भी, लेकिन क्योंकि बात भारत की है और भारत का बढ़ता कद, भारत की बढ़ती शक्ति इन देशों को रास नहीं आती है। और देखिए बड़ी खबर लगातार एक के बाद एक सामने आ रही है, वो हम आपको बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान में कैसे खलबली मची है, लोग भाग रहे हैं, ट्रकों पर सामान लाद कर भाग रहे हैं। पाक फौज की सिंध छावनी में जहां एक तरफ दहशत मची हुई है, वहीं तमाम जो बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, वहां अफरा तफरी देखी जा रही है। तो मौजूदा घटनाक्रमों से चिंतित है चीन, ये कह रहा है और ये भी कह रहा है कि हम आतंकवाद का विरोध करते हैं। जी, उनका मास इवैक्यूएशन अभी चल रहा है। उनकी जो सिंध और पंजाब की जो छावनियां है, वहां पे मास इवैक्यूएशन चल रहा है। आप सोचिए क्या परिस्थिति होगी। मुझे दया आ रही है वहां के आवाम को लेके कि कैसी उनकी फौज जो है भगोड़ी है, वो ऐसे भाग रही है, खुद इवैक्यूएट कर रही है, तो वो अपनी आवाम को खुद ही भाग बचाएंगे। बिल्कुल, शहबाज शरीफ हो, असीम मुनीर हो, ये तो खुद अपने परिवार वालों को सेफली बंकर में छुपा रहे हैं, विदेश भेज रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां हिंदुस्तानी बॉर्डर के लोगों का जोश हाई है, अलग अलग राज्यों में जो सीमावर्ती राज्य हैं, वहां देखिए लोग कितने खुश हैं। नवभारत पर राजस्थान बॉर्डर की ग्राउंड रिपोर्ट, हमें मिसाइलें छू भी नहीं पाई। हिंदुस्तान के डिफेंस सिस्टम पर गर्व हर भारत का नागरिक कर रहा है। सुनिए। मतलब एकदम से जो हमला हुआ उसके कारण थोड़ा सा डर का माहौल ले गया, लेकिन फिर धीरे धीरे जो माहौल बना उससे मतलब जितनी भी मिसाइल आ रही थी वो मतलब एकदम से वो डिफ्यूज हो गई। और जो भी आर्मी और एयरफोर्स के ऊपर जो हमले हुए, एक भी हमला उनका कामयाब नहीं हुआ। और जो भी टेक्नोलॉजी के कारण जितनी भी थी एकदम सुरक्षित है। और उसके बाद में अपनी जो हमारी जो तनुड़ माता है उसके ऊपर जो हमारी आस्था है वो एकदम पूरी हुई और सब कुछ मतलब बढ़िया रहा। डर का माहौल उसके बाद में एकदम, और उसके बाद 1965-1971 का युद्ध था, वहाँ पे भी सुरक्षित। आज 2025 में एक बार फिर हुआ और हल्का सा रात को डर का माहौल, और सुबह जैसे ही ये दिन की शुरुआत हुई है एकदम मतलब शांति का माहौल लगा, लोग घरों से बाहर आ रहे हैं और खुशी का माहौल है। और चारों तरफ आप देखिए लड़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ है हम, एयरफोर्स आर्मी और हम साथ है, भारत देश के साथ में है। जो भी कार्य होगा देश के हित में होगा। रात को कैसी आवाज आ रही थी? रात को तो मतलब बम और साउंड की बहुत तेज आवाजें थी, लेकिन एक भी मतलब जमीन के ऊपर मतलब एक भी बम नहीं फटा। कल जो तस्वीरें हम सबने आसमान में देखी, उसने तो हर भारतवासी का सीना गर्व से और चौड़ा कर दिया। आसमान में पाकिस्तानी टुच्ची और चीप मिसाइलों को जैसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने ध्वस्त किया, हवा में ही टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसके बाद आखिर ऐसा क्यों ना बोले भारतवासी? ये जो बात कही है अभी स्थानीय लोगों ने, ये अपनी सेना के ऊपर भरोसा कितना करते हैं, ये है कहने का ये मतलब है। अगर उन्होंने बोला कि हमारे को छू भी नहीं पाए, तो हमारी सेना के और उसके सिस्टम पर इतना भरोसा करते हैं, ये अमूल्य है। इस तरीके का मनोबल और मनोस्थिति अक्सर आप नहीं पा सकते, बड़ी मुश्किल से मिलती है। और यही चीज़ आप पाकिस्तान में देखिए, वो कह रहे हैं कि आसमानी बिजली गिर रही है, कोई खुदा को बोल रहा है तुम बचा लो। विश्वास में लेके चलते हैं। हमारी सरकार देखिए हमें एक एक चीज ब्रीफ कर रही है। हमारी एमए RSN सिंह सर एक एक बात हमें बता रही है। हिंदुस्तान का हर नागरिक अवेयर है कि क्या चल रहा है और बिल्कुल सटीक और सही जानकारी के साथ अवेयर है, इसीलिए कॉन्फिडेंस आ रहा है। बिल्कुल, यही प्रजातंत्र की यही खासियत है।
बोलिए सर, बोलिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रजातंत्र की यही खासियत है। और आपने देखा कि हमारे तब प्रजातंत्र है, वो एक छोटा सा आपने जो क्लिप दिखाया, ये मुल्ला मिलिट्री कंबाइन का, वो एक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रोकोज़म, वो एक छोटा पिक्चर है पाकिस्तान के बड़े पिक्चर का। और अब देखिए किस तरह से अल्लाह को इन्वोक किया जा रहा है। अब भाई अल्लाह तो बलूचियों के लिए भी अल्लाह है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए भी अल्लाह है, अफगान तालिबान के लिए भी अल्लाह है, अहमदिया के लिए भी अल्लाह है, शियाज के लिए भी अल्लाह है। तो मैडम क्या है कि इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना था और इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान टूट रहा है। एक छोटी सी मैं एक और छोटी सी बात बता देता हूँ। चाइना की ये स्टेटमेंट आया है बिल्कुल कि हमारे दोनों पड़ोसी हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, चाहे आप कितने भी करीब हो, कोई भी देश अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज करके दूसरे देश के साथ अलाइन नहीं करना चाहता है, कॉम्प्रोमाइज करके। यहाँ तो बहुत बड़ा सवाल है मैडम, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का सवाल है। बिल्कुल जो हालात जो है बदले हुए हैं, जियोपॉलिटिकल हालात, वो टैरिफ वॉर चल रहा है। अब वो ताइवान पर फोकस करे या इधर फोकस करे। सही कह रहे हैं आप सर, बहुत सारी चुनौतियों से वो भी जूझ रहा है और पाकिस्तान तो हर मोर्चे पर गिरा हुआ है। एक और बड़ी खबर, भारतीय काउंटर अटैक से पाक में अफरा तफरी मची हुई है। कैंट इलाकों से हथियारों को बताया जा रहा है कि शिफ्ट कर दिया गया है और बताया ये भी जा रहा है कि अपने गोला बारूद को लेकर अंडरग्राउंड जा रहा है पाकिस्तान। डिफेंस सिस्टम की नाकामी के बाद अब पाकिस्तान की कोशिश यही है कि जो भी बचा खुचा उनके पास हथियार है, गोला बारूद है, उन्हें शिफ्ट किया जाए। क्योंकि देखिए जैसे कि कैप्टन मीरा हम बात करें, 4 दिन का सामान था उनके पास, सैन्य सामान 2 दिन हो चुके, 2 दिन का बाकी है, डिफेंस सिस्टम काम कर नहीं रहा। पाकिस्तान करे तो करे क्या? अरे श्वेता जी, ये अंडरग्राउंड लेके जाके करेंगे भी क्या? क्या इन्होंने देखा नहीं कि मुरीद के और बहावलपुर में जब हमारी स्कैल्प और हैमर मिसाइल्स गिरी तो उन्होंने 20-20 फुट ऊंडे गहरे बिल्कुल ऐसे खड्डे कर दिए थे कि उनके कंक्रीट भी जो है उनको बचा नहीं पाए थे। तो अंडरग्राउंड जाने का भी उनके पास फायदा नहीं है। उनको पता नहीं है कि भारत की, अब तक तो पता चल जाना चाहिए कि भारत की क्षमता क्या है। और साथ में ये तो ऑन ग्राउंड की क्षमता हम हमारे सेना की मैं बता रही हूँ, लेकिन जो हमारे डिप्लोमेटिक क्षमता है, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि जब जेडी वैंस यूएस के वाइस प्रेसिडेंट ये कह देते हैं कि ये भारत पाकिस्तान का आपस का मामला है, हमारा नन ऑफ आवर बिजनेस, हम इसके बीच में नहीं पड़ेंगे। और दूसरी चीज, जब निकी हेली ये चीज कहती है, निकी हेली जो है यूएन में यूएस की प्रीवियस एम्बेसडर रही हुई है, और वो ये कह रही है कि पाकिस्तान कैन नॉट प्ले द विक्टिम कार्ड। अब वो विक्टिम जो है वो हमेशा रोता है कि मैं विक्टिम, अब वो नहीं कर सकता। ये बिल्कुल जो है पाकिस्तान पूरे विश्व के सामने अब खुला पड़ गया है। कोई भी तरीका, अब कोई विक्टिम कार्ड, कुछ भी उसके सहारे नहीं आ सकता है। जी बिल्कुल सही कह रही है आप कैप्टन मीरा। एक बहुत बड़ी खबर और सामने आ रही है, सांबा में पाकिस्तानी आतंकियों की मौत की जानकारी मिल रही है। भारतीय सेना ने आतंकियों का खात्मा किया है। सांबा में पाकिस्तानी आतंकियों की मौत की जानकारी, भारतीय सेना ने अपने अटैक में इन आतंकियों को खत्म कर दिया है, मिट्टी में मिला दिया है। तो यही अंतर है, पाकिस्तान हमारे सिविलियंस को निशाना बना रहा है और भारत टेरर कैंप्स के ऊपर अटैक कर रहा है, आतंकियों को मिट्टी में मिला रहा है। तो ये बड़ी जानकारी सांबा से इस वक्त सामने आ रही है। भारतीय सेना ने आतंकियों को खत्म कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। तो अलग अलग जगहों पर जो अटैक भारत की तरफ से जो रिटेलिएशन में किया गया, उसमें ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। सांबा में पाकिस्तानी आतंकियों की मौत, भारतीय सेना ने आतंकियों का खात्मा किया है। और सांबा में देखिए जो घुसपैठ पाकिस्तान की तरफ से हुई थी, उसके बाद ये भारतीय सेना ने एक्शन लिया है, क्योंकि सांबा में पाकिस्तान की तरफ से कोशिश यही की जा रही थी कि घुसपैठ कराई जाए। और ये जो 5 पाकिस्तानी आतंकी थे, उनकी कोशिश थी घाटी में दहशत फैलाने की। और अब एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए एक ही रात के अटैक में पाकिस्तान का दिवाला निकल गया है। हालात ये है
कि पूरी दुनिया से भीख मांगने में जुटा हुआ है पाकिस्तान। अल्लाह के नाम पर दे दे, खुदा के नाम पर दे दे, पाकिस्तान कटोरा लेकर निकल पड़ा है। और ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि बाद एक, लेकिन पाकिस्तान ने ये सोचा भी नहीं कि क्या होगा, पाकिस्तान ने ये समझा भी नहीं कि क्या उसके ऊपर इसका असर हो सकता है। और जो उसने किया, उसके बाद एक रात में जो रिटेलिएशन, कर्नल शैलेंद्र भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, पूरी दुनिया से भीख मांगने में जुट गया। आप देखिए जरा कर्नल शैलेंद्र, विक्टिम कार्ड पाकिस्तान हमेशा खेलता है, लेकिन अब खुद को इस सिचुएशन में एक बार फिर से पीड़ित बताकर, कंगाल बताकर कटोरा लेकर निकल पड़ा है।